अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ रस मलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। रस मलाई वैसे देखने में तो बहुत इजी होती है, लेकिन बहुत ट्रिकी रेसिपी होती है और अक्सर मैंने कंप्लेन सुनी है कि वो ख़राब हो जाती है, फट जाती है या सख्त हो जाती है। तो मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उससे आपकी बनेगी परफेक्ट और सॉफ्ट रस मलाई। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी जिससे आप बेस्ट रस मलाई बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। रस मलाई के लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मैंने जो ब्रांड यूज़ की है वो है डेयरी किंग। आप नीडो भी यूज़ कर सकते हैं, मिलाक भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट ब्रांड दूध की यूज़ करें। 1 बड़े साइज़ का अंडा लिया है, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे कुकिंग ऑयल। 1 लीटर हमने दूध लिया है फुल फैट। इसमें हम 3 अदद इलायची डालेंगे, इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। 1/3 कप चीनी। आप मीठा ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये 3 पाव के करीब रह जाए। उसके बाद हम रस मलाई के बॉल्स डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे। एक बोल में हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे और नरम हाथों की मदद से, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। अब हमने अंडा फेंट के डालना है। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ पहले हाफ अंडा। अब अंडे के साइज़ कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, तो हमने एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम से सारा नहीं डालना, वरना हो सकता है कि आपका डो बहुत सॉफ्ट हो जाए। जैसे ज़रूरत पड़ेगी एक एक चम्मच से मैं इसमें और ऐड करूँगी इस तरह से, और इसको मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल हल्का हाथ रखना है, इसको गूंदना नहीं है, जस्ट हमने मिक्स कर देना है ताकि एक सॉफ्ट सा बॉल बन जाए। ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और हार्ड भी ना हो। और इसमें पानी हमने ऐड नहीं करना। अब इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए हम रख देते हैं। हाथों को ग्रीस करके हमने ये बॉल रोल कर देनी है इस तरह से, और इसको इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है। 15 से 20 बॉल्स आप बना सकते हैं। अब एक एक पार्ट को हम उठाते जाएंगे और हाथों की मदद से आपने प्रेशर देते हुए इसको रोल करना है, बॉल बनानी है। आप चाहें तो हाथों को हल्का सा ग्रीस भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको प्रेस करके रोल करना है तो इसके अंदर का जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाता है। इसी तरह से हमने सारी बॉल्स बना देनी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बॉल्स बनने चाहिए। अगर क्रैक्स बन रहे हैं तो हाथ को हल्का सा गीला करके आप उस पर प्रेस करेंगे तो क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से हमने सारी बॉल्स बना दी हैं। अब हम क्या करेंगे, दूध हमारा रिड्यूस हो चुका है, 3 पाव के करीब रह गया है। जो बॉल्स हमने बनाई हैं वो एक एक करके हम इसमें डालेंगे। फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो कर दी है। हाई फ्लेम पे अक्सर होता है कि हम बॉल्स डालते हैं तो एकदम से फट जाते हैं। ये रीज़न है कि बॉल्स टूट जाती हैं। तो अगर आपकी बॉल्स टूटती हैं तो आप इसको लो फ्लेम पे डाला करें और इसको हम कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखें, इस तरह से हमने दूध चम्मच की मदद से इनके ऊपर डालना है। यहाँ पे आ जाती है हमारी टिप नंबर 2। आपने बॉल्स को चम्मच की मदद से बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इससे आपके बॉल्स टूट जाएंगे। 2-3 मिनट के बाद आप फ्लेम को हल्का सा तेज़ कर दें और इसको हम हिलाएंगे पूरे देगचे को ताकि बॉल्स मूव हो। और आप देख सकते हैं कि बॉल्स का साइज़ भी बड़ा हो गया है। तो इसी तरह से हमने इसको और पकाना है। अब इसको हम स्पून की मदद से जस्ट पतीले से हटा रहे हैं, इसको हमने छेड़ना नहीं है अब भी। और दूध को ऐसे आपने इसके ऊपर डालना है। अब हम इसको कवर करके 5 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। ऊपर से जो रसमलाई येलो थी वो जब वाइट हो जाएगी तो फिर तैयार हो जाएगी और फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं बॉल्स थोड़े बड़े भी हो गए साइज़ में और ऊपर से बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। तो हमारी रसमलाई तैयार है। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, जस्ट चंद कतरे, और हल्का सा इसको हिलाएंगे इस तरह से, तो केवड़ा डिज़ोल्व हो जाएगा। इसको हमने अभी नहीं छेड़ना, 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। बहुत एहतियात से आपने निकालना है। अगर आपके पास फ्लैट स्पून है तो उससे आप निकाल दें, उससे बेस्ट रहेगा।
बहुत डेलिकेट है, बहुत आराम से आपने इसको हैंडल करना है। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे उसके बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और आप फिर इसको एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा दूध भी निकाल देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको हम ठंडा करके सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। इसको हमने पिस्ता से गार्निश किया है और इसको आप ठंडा करके सर्व करेंगे। जितनी ठंडी होगी उतनी ही टेस्टी होगी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसको बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा रिज़ल्ट आपको मिला। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। मेरी दूसरी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।